हेलो बटरफ्लाइज। सो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड अगेन स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल डायरी ऑफ लव स्टोरीज में। सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने सुना था कि समृद्धि सैम को रोकती है, तब सैम उसे गले लगा लेती है और सबसे छुपते हुए उसके गर्दन पर एक किस करती है, जिससे समृद्धि उससे अलग होकर मिस्ट्री का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। कुछ देर बाद सभी एक टेबल पर बैठे होते हैं और सैम भाग कर आती है एंड समृद्धि के सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। और जब उसकी नज़र समृद्धि पर पड़ती है तो वो हंसने लगती है, क्योंकि समृद्धि ठूस ठूस कर खाना खा रही थी, जैसे ना जाने कब से भूखी हो। एंड फिर समृद्धि से बोलती है, आराम से भी खा सकती हो स्क्वायर। जिस पर समृद्धि उससे बोलती है, तुमसे मतलब। एंड देन मिस्टी बोलती है, ओफो दी, रहने दो ना। वैसे भी ये मैडम अगर 2 घंटे भूखी रहे ना तो इनकी जान निकल जाती है, और आज तो पता नहीं कैसे दोपहर से भूखी है, खाने दो इसे। जिस पर फिर आगे बोलती है, बाय द वे आपने इसका नाम अच्छा रखा है, गिलहरी उर्फ स्क्वायर। उसके बाद सभी हंसने लगते हैं एंड समृद्धि मुंह में खाना भरे हुए बोलती है, बना लो जितना मजाक बनाना ना मेरा बना लो, मैं भी आप लोगों से बात नहीं करूंगी। एंड इसी तरह वो सब एक दूसरे से मस्ती मजाक करते रहते हैं। और अगले दिन कॉलेज सैम और रू दोनों अपनी क्लास ले रहे होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद रू सीट से उठकर जाने लगती है और सैम को कहती है चल। जिस पर सैम कहती है, कहाँ मैडम, मैं कहीं नहीं जा रही, वैसे भी आधे घंटे बाद क्लास है, अगर तुझे जाना है तो जा। जिस पर रू बोलती है, ओह यार, मैंने तो सोचा था कि आपकी ड्रीम प्रिंसेस से मिलकर आया जाए, पर अगर तुझे उससे मिलने का शौक नहीं है तो कोई नहीं, मैं अकेले ही जाके मिलाती हूँ। कौन? समृद्धि? वो हमारे कॉलेज में क्या कर रही है? जिस पर रूह बोलती है, मैडम आज उसका पहला दिन है हमारे कॉलेज में, और अब बता चलना है मिलने या नहीं। जिस पर सैम बोलती है, क्यों नहीं चलना है, चलना है ना चल। और तुझे ना मुझे पहले बताना चाहिए था, तब ना हम ये क्लास में नहीं लेते और जस्ट मेरी प्रिंसेस को रिसीव करने चलते आज सुबह से, समझी। वो दोनों वहां से निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ समृद्धि कैंटीन में बैठी हुई थी और उसके सामने मिस्टी और एक और लड़की साक्षी बैठी हुई थी। मिस्टी सेकेंड ईयर में थी एंड साक्षी सैम और रूह की क्लासमेट थी। कुछ देर तक बातें करने के बाद समृद्धि मिस्टी की तरफ देखते हुए बोलती है, मिस्टू यार तो पिछले आधे घंटे से कह रही है कि जीजू आ रहे हैं हमारे, कहाँ है यार जीजू। देन अगेन मिस्टी कहती है, यहीं पर तो है। जिस पर समृद्धि बोलती है, अच्छा फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही, मैं तो अंधी हूँ ना, या तो जीजू इनविजिबल है कि मेरी इन उल्लू जैसी आंखों से नहीं दिख रहे हैं। भाई चीटी वीटी है क्या वो, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढूं क्या उन्हें। और समृद्धि को उस तरह गुस्सा करते देख मिस्टी पानी का गिलास आगे करते हुए बोलती है, मैडम पहले तो पानी पी और अपना बीपी लो कर, इतना गुस्सा मत कर। समृद्धि पानी पी ही रही होती है कि मिस्टी बोलती है, समृद्धि सामने देख। जैसे ही समृद्धि सामने देखती है तो मिस्टी साक्षी को किस कर लेती है। उसकी इस हरकत पर मिस्टी के मुंह का सारा पानी बाहर आ जाता है जमीन पर। और मिस्टी बोलती है, समृद्धि बोलती है, मिस्टू ये क्या कर रही है तू। जिस पर मिस्टी बोलती है, तू बोल रही थी ना जीजू से मिलना है, ये है तेरे जीजू। मैं एक लेस्बियन हूँ और मैं साक्षी से प्यार करती हूँ। कुछ देर तक समृद्धि कुछ नहीं बोलती, फिर हंसने लगती है एंड देन आगे कहती है, वाह क्या मजाक करा यार तुम दोनों ने, बट प्लीज आई एम सीरियस। मिस्टी
यार मिलवा देना जीजू से, इतना भी क्या भाव खा रही है। एंड अगेन मिस्टी बोलती है, यार सच में मैं साक्षी से ही प्यार करती हूँ, यही मेरी लाइफ पार्टनर है। इसके आगे समृद्धि कुछ भी नहीं कहती। कुछ देर बाद मिस्टी साक्षी को वहां से भेज देती है। देन समृद्धि के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलती है, समृद्धू, मैं ना तुझे सब कुछ घर पर बताती हूँ, पर प्लीज़ यहाँ पर गुस्सा मत करियो, प्लीज़ प्लीज़। जिस पर समृद्धि उसके हाथों पर मारते हुए बोलती है, तू तू ना मुझसे बात मत कर, और खबरदार जो मेरे पीछे आई तू, बेस्ट फ्रेंड खिलाने के ना लायक नहीं है तू। मैंने तुझे अपनी सारी बातें शेयर कर रखी है, और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और वो उसे इतना सब कुछ कह रही होती है कि पीछे से रूह और सैम आ जाते हैं। रूह पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? जिस पर समृद्धि बोलती है, कुछ नहीं भाभी, वो हम लोग किसी टॉपिक पर बहस कर रहे थे, एंड कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ साक्षी जा रही होती है तो अचानक से कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और ये कोई और नहीं, हमारी सैम होती है। सैम ने साक्षी को समृद्धि से बात करते हुए देख लिया था। सो सैम साक्षी के कंधे को पकड़ते हुए बोलती है, तुम दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, जैसी माँ वैसी बेटी। सैम की इस बात पर साक्षी उनका हाथ अपने कंधों से हटाते हुए बोलती है, सैम, बिहेव योरसेल्फ, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, और ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझे ये बोल रही हो? जिस पर सैम बोलती है, क्या किया ये तुम मुझसे पूछ रही हो? एक चीज में तुम काम थोड़ी कर सुनो, मैं समृद्धि से प्यार करती हूँ, और उससे दूर रहो, समझी? अगर तुम मुझे उसके आसपास भी देख लेना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर वहां से चली जाती है। सैम वहां से जा रही होती है कि साक्षी उन्हें दोबारा आवाज लगाती है, जिस पर सैम अगेन मरती है और साक्षी की तरफ देखते हुए बोलती है, बहन, बहन कहती हो तुम खुद को मेरी? नहीं, नहीं चाहिए मुझे तुम जैसे सौतेली बहन। और एक बात याद रखो, नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से। और फिर बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। काफी देर तक सैम इधर उधर ही घूमती रहती है, और जब उनका गुस्सा शांत होता है तो वो समृद्धि के पास लाइब्रेरी की ओर चली जाती है। समृद्धि लाइब्रेरी में एक बुक उठाने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी हाइट की वजह से वो उस बुक तक पहुंच नहीं पा रही थी। देन सैम पीछे से जाती है और उस बुक को समृद्धि को उतार कर दे देती है, जिस पर समृद्धि पीछे मुड़कर थैंक यू बोलती है। तो सैम बोलती है, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। देन समृद्धि बोलती है, फिर क्या चाहिए तुम्हें? जिस पर सैम अपना एक हाथ आगे करते हुए बोलती है, फ्रेंड्स। देन फिर समृद्धि भी अपना एक हाथ आगे करके उनसे हैंडशेक कर लेती है और बोलती है, ओके फ्रेंड्स, बट अगर तुमने मुझे परेशान किया ना तो बहुत पीटूंगी मैं तुम्हें। और एक बात बताओ, तुम क्या राह चलते किसी भी लड़की को किस कर लेती हो? जिस पर सैम बोलती है, नहीं, हर किसी को तो नहीं करती, बट क्या है ना, तुम्हें देखकर ना मेरा मन बहक गया था, एंड तुम जैसी खूबसूरत खूबसूरत लड़की को किस कौन नहीं करना चाहेगा? उसकी इस बात पर समृद्धि शर्माने लगती है, पर अगेन बोलती है, ये ना अपनी जलेबी जैसी बातें बंद करो, समझी? और फिर कुछ देर तक वो दोनों आपस में इसी तरह बातें करते हैं। उनकी इस कन्वर्सेशन के कुछ टाइम बाद वो सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर समृद्धि जाकर सीधा अपने बेड पर बैठ जाती है। वहीं मिस्टी उसके पास जाते हुए बोलती है, सॉरी ना यार, गलती हो गई, माफ कर दे। बस एक ही चीज़ तो थी जो मैंने तुझे नहीं बताया यार। मुझे ना डर था कि अगर मैं तुझे ये बताती कि मुझे लड़कियां पसंद है और मैं लेस्बियन हूँ, तो कहीं तू मुझसे बात करना ना छोड़ दे। बस इसी वजह से नहीं बताया मैंने तुझे।
जिस पर समृद्धि बोलती है, अच्छा तो अब क्यों बता रही है? अभी भी मत बताती ना, जा निकल यहाँ से, समझी? मिस्टी समृद्धि को मनाने की हर कोशिश कर रही थी, पर समृद्धि मानने को तैयार नहीं थी। और करीबन रात के 11 बजे कहीं समृद्धि मिस्टी को माफ़ करती है। देन वो दोनों जाकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो दोनों बेड पर बैठे होते हैं, तो समृद्धि मिस्टी की तरफ देखते हुए बोलती है, मिस्टू, तुझसे एक बात पूछूं? जिस पर मिस्टी बोलती है, पूछ, क्या पूछना है? तो समृद्धि बोलती है, तुम दोनों वो सब कर चुके हो ना? जिस पर मिस्टी जवाब देती है, हाँ, और शर्माने लगती है। फिर समृद्धि पूछती है, यार मतलब कैसे? आई मीन मुझे पता है कैसे, बट तुम दोनों में कैसे? जिस पर मिस्टी बोलती है, फ़ोन है ना, देख लो उस पे। देन समृद्धि बोलती है, हे भगवान, राम राम, तुझे शर्म नहीं आती मुझे ये सब चीज़ें बताते हुए? जिस पर मिस्टी बोलती है, अच्छा मैडम, और शुरू किसने किया था? देन फिर समृद्धि बोलती है, अच्छा भाई, चल अब तू मेरे कमरे से निकल, मुझे सोना है, वैसे भी बहुत नींद आ रही है, तेरे चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया आज पूरा दिन। सो कैसा लगा पार्ट? टू बी कंटिन्यूड गाइस, बाय बाय।